आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना, झूठ दे लेसन पड़ जाओ, मुल्क तो अपने की लेना, मुल्क को डुबो के तर जाओ, वादे करना सेंसिबल, वादे निभाना नॉनसेंस। Honesty is a big offense. Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. दोस्तों, हमारे यहाँ लोगों को पार्किंग की सेंस बहुत ही कम है। वो बाजार में ऐसी जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं जहां से दूसरे लोगों को गाड़ियां निकालनी मुश्किल हो जाए। या तो वो अपनी नई गाड़ी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जब वो दोबारा पार्किंग से गाड़ी लेने आए तो सारे लोग उस गाड़ी को घूर रहे होते हैं, यार ये कहाँ गाड़ी खड़ी कर गया। हॉलीवुड की सेलिब्रिटी पेरिस हिल्टन ने जब अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली तो किसी दूसरी गाड़ी को ठोक दिया और भाग गई। यहाँ के हिसाब से ये कोई खास खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गाड़ियां पार्किंग में ठुकती रहती हैं और लोग भागते भी रहते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया लॉ के हिसाब से पेरिस हिल्टन को वहां पे अपना पता छोड़ के जाना चाहिए। यार हमें उनके लॉ से क्या लेना। एक सर्वे के मुताबिक औरतें पार्किंग के मामले में ज्यादा निपुण नहीं होती। उन्हें नो पार्किंग या चौक पे लाल बत्ती दिखाई दे ना दे, लेकिन चलती गाड़ी में हैवी सेल का बोर्ड कभी मिस नहीं करती। एक औरत ने जब पार्किंग की, सामने रेलिंग तोड़ दी। जब गाड़ी रिवर्स की, साथ वाली गाड़ी को रगड़ दिया। जब गाड़ी को सड़क पे लेके आई, सारा ट्रैफिक रोक दिया। एक हवलदार साहब आ गए, मैडम अपना लाइसेंस दिखाइए। मैडम बोली, क्या आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह की मेरी ड्राइविंग है मुझे कोई लाइसेंस दे सकता है? वैसे दोस्तों, लाइसेंस का ड्राइविंग से कोई खास संबंध नहीं होता। अब अपने सलमान खान थे, उनके पास लाइसेंस था, लेकिन उन्होंने पी के इस तरह से गाड़ी चलाई कि 3-4 आदमी कुचल गए। ओए, क्या बात हो गई? चोट आ गई? नहीं, वैसे ही बाजू में सर्दी लग रही थी, प्लास्टर लगवा लिया। मजाक कर रहा है? मजाक तो तुम कर रहे हो। पेशेंट के हाथ में प्लास्टर लगा है, इसका मतलब कि चोट लगी। नहीं, मैंने सोचा शायद पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए प्लास्टर लगवाया हो। अरे फिर मजाक कर रहे हो? सॉरी सॉरी। अच्छा बता तो सही, हुआ क्या? एक्सीडेंट। मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक कंट्रोल लूज कर गया और गाड़ी पेड़ के साथ टकरा गई। तो अचानक कंट्रोल कैसे लूज कर गया? अरे यार, चलती गाड़ी में ना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। हिंदुस्तान में जब हम किसी चीज को गेंद कहते हैं तो उसका मतलब होता है क्रिकेट की गेंद। हालांकि फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, मीडिया में फुटबॉल का बहुत चर्चा है, लेकिन यहाँ के बच्चे जब भी फुटबॉल का मैच देखते हैं, हाथ में उनके क्रिकेट का बैट ही होता है, और जैसे ही टीवी पे मैच खत्म होता है वो फिर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। अब बाजार में कोई कान पे ट्रांजिस्टर लगा के खड़ा हो तो सामने वाला यही पूछेगा, भैयन कितने आउट हो गए? उसे समझाना पड़ता है, यार ये फुटबॉल का मैच है। अब कई स्कूल कॉलेजेस में फुटबॉल खेलने के लिए 22 बच्चे इकट्ठे नहीं होते, और क्रिकेट मैच खेलना हो तो चाहे 222 की टीम बना लो। एक खिलाड़ी के चोट आई हुई थी, माथे से खून बह रहा था, ग्राउंड से बाहर आया। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? कहता, मैं गोल करने जा रहा था, जैसे ही गोल करने लगा मेरे कैप्टन ने टांग में टांग अड़ा के मुझे गिरा दिया। मैंने कहा, यार तू गोल कर रहा था, कैप्टन को टांग में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? बोला, मैं गलती से अपने ही गोल में गोल कर रहा था। आदमी जिस प्रोफेशन में भी होता है उसकी आदतें नहीं जाती। हमारे मोहल्ले की एक फुटबॉल टीम है जिसका गोलकीपर जब भी किक मारता है, बॉल को पहले सूंघता है फिर किक मारता है। मैंने किसी से पूछा, यार ये सूंघता क्यों है? कहता है, ये इसकी खरबूजों की दुकान है, जब भी इसके हाथ में फुटबॉल आता है ये चेक करता है कहीं ये कच्चा तो नहीं है। एक फुटबॉल मैच के बाद इनाम बांटने के लिए एक मंत्री जी को बुलाया गया। वो भाषण में बोले, मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने देश की गरीबी की हालत को देख के, एक ही बॉल के पीछे 22 प्लेयर भाग रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हिदायत देता हूं कि हर एक खिलाड़ी को एक एक फुटबॉल दिलाया जाए। भैया मंत्री जी तो मंत्री जी, उनकी इंस्ट्रक्शन को भला कौन टाल सकता था? जब भी मैच होता कागजों में 22 फुटबॉल खरीदे जाते, एक से मैच खेला जाता और 21 फुटबॉलों का पैसा मैनेजर और कोच रगड़ जाते थे। दोस्तों, अपने देश के हालात जैसे भी हों,
अब भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं। जी, मैं अपने बेटे को ना स्पोर्ट्समैन बनाना चाहता हूँ। क्या स्पोर्ट्समैन? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, हमारे देश को स्पोर्ट्समैन की सख्त जरूरत है और ये स्पोर्ट्स की बहुत वैल्यू है, मैं अपने बेटे को यही समझाता रहता हूँ। हाँ, देखिए ना, स्पोर्ट्स के कितने फायदे हैं। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, लाइक मी, और दूसरा ये, जब आपका बच्चा नेशनल लेवल पे मेडल जीतता है तो कितनी खुशी होती है आपको। नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट ना भी मिले, स्टेट लेवल का भी मिल जाए तो भी चल जाएगा। है सर्टिफिकेट? हाँ जी, सर्टिफिकेट ही तो दिलवाना है ना जी, और बेटे की कॉलेज में एडमिशन जो करवानी है, वरना स्पोर्ट्समैन बना के क्या लेना है। अमृतसर में एक पुलिस वाला जब नाइट ड्यूटी करके वापस आ रहा था, पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो एक औरत का पर्स लेके भाग गया। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, पास खड़े फौजियों ने देख लिया, उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया। हो सकता है वो पुलिस वाला अपने साइड बिजनेस के लिए अपनी वर्दी उतारना भूल गया, या हो सकता है पुलिस वाले के मन में ख्याल आ गया हो कि ये जो महिला है ये फजूल शॉपिंग करने जा रही है और ये पर्स छीन के उसके हस्बैंड को दे देना चाहिए, यानी कि भलाई का। सुनने में आया है कि केरला में आयुर्वेदिक टेक्निक से कपड़े बुने जा रहे हैं, यानी कि आयुर्वेदिक वस्त्र। ये कपड़े डेवलप करने वालों का दावा है कि इन्हें पहनने से डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। मुझे पक्का यकीन है कि कंपटीशन में आके एलोपैथिक और होम्योपैथिक वाले भी ऐसे कपड़े डेवलप करेंगे। कपड़ों की ऐड कुछ इस तरह की होगी: आपका पेट खराब है, आपको लूज मोशन लगे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, रेलवे की झंडियों से बने हुए निक्कू कंपनी के लाल अंडरवियर पहनिए, मामला ज्यों का त्यों रुक जाएगा। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां जड़ी बूटियों से बनती हैं, हो सकता आने वाले टाइम में लोग फिर से पत्ते डाल के घूमना शुरू कर दें। साहब जी, कितनी बार बोला यार, ऑफिस जाते वक्त मत टोका कर। मैं तो सर बस ये कह रहा था कि आप अपनी टाई घर पे भूल गए थे। थैंक यू यार। नमस्कार। अब पेश है सास बहू की कुछ चटपटी खबरें। अहमदाबाद में एक बहू को अपनी सास के पैरों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगनी पड़ी कि वो अपनी सासू माँ का हेयर स्टाइल कभी कॉपी नहीं करेंगी। उन्हें ये भी प्रण लेना पड़ा कि वो अपनी सासू माँ से कम गहने पहनेंगी। शिमला से खबर आई है कि इवनिंग वॉक के दौरान एक बहू ने अपनी सास को पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की। ऐन वक्त पर बंदरों ने उन्हें घेर लिया और बहू की खूब पिटाई की। दिल्ली के एक इलाके में सास और बहू का आपसी प्यार देखकर एक पड़ोसन से रहा न गया और उसने आत्महत्या कर ली। हमारे सूत्रों के अनुसार उस पड़ोसन ने सास बहू में काफ़ी फूट डालने की कोशिश की। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एकता कपूर सास बहू के रिलेशनशिप को लेकर 20,252 एपिसोड का एक मिनी सीरियल बना रही है। एक चैनल वालों ने उन्हें ऑफ़र दी है कि अगर एकता अपना सीरियल उनके चैनल पर दिखाने को राज़ी हो जाती हैं तो वो अपने चैनल का नाम सास बहू चैनल रखने को तैयार हो जाते हैं। मुंबई में मदर इन लॉ एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में तब हंगामा खड़ा हो गया जब एक सास ने अपनी बहू की प्रेज़ करते हुए कहा कि वो पनीर के कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती हैं। उस सास को माफ़ी मांगनी पड़ी और ये भी कहना पड़ा कि वो आगे से अपनी बहू की बनाई हुई किसी भी चीज़ की तारीफ़ नहीं करेंगी। राजस्थान में नवविवाहित बहुओं ने एक सीरियल के विरुद्ध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उस धारावाहिक में सास को बहू से ज़्यादा ग्लैमरस और जवान दिखाया गया है। और इसी के साथ हमारी सास बहू की चटपटी खबरें ख़त्म हुई। नमस्कार। 9 बज गए, घर पे मेरी सास वेट कर रही होगी, कच्चा चबा जाएगी मुझे। दोस्तों, वेलकम टू आवर इंटरव्यू सेक्शन। इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत से क्रेजेस हैं, पर यहाँ पर सबसे बड़ा क्रेज है क्रिकेट का। तो क्रिकेट पर बातचीत करने आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं
एक क्रिकेट कोच जो कि बहुत फेमस हैं, मिस्टर ओवरफिट सिंह जी। नमस्कार। तो मिस्टर ओवरफिट सिंह जी, आप ये बताइए कि एक अच्छे कोच की क्या निशान? देखिए जी, मेरे हिसाब से अच्छा कोच वही होता है जो ऑपोजिशन की टीम, पिच और ग्राउंड कंडीशन स्टडी करने के बाद अपने हारने का बहाना लगाए। सर, जैसे आपकी टीम रेगुलरली हारती रहती है, आपके तो बहाने खत्म हो जाते होंगे। हो जाते हैं कई बार। अब पिछली बार मेरी टीम अचानक जीत गई थी, तो मुझे जीतने का कारण बड़ी मुश्किल से ढूंढना। सर, वो तो फिर गेम में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपने प्लेयर्स को कोई एडवांस टेक्निक्स भी सिखाते हैं या नहीं? देखिए जी, पहले तो 1-2 घंटे वही होता है हमारा नेट प्रैक्टिस का सेशन, और उसके बाद होता है एडवांस प्लानिंग सेशन। एडवांस प्लानिंग सेशन? एडवांस प्लानिंग का मतलब होता है कि हम बच्चों की एक्टिंग सुधारते हैं, उनका कैमरे का डर दूर करते हैं। पर सर, इसका क्रिकेट से क्या संबंध? भाई ताल्लुक क्यों नहीं है? अगर इनमें से आगे जाके कोई इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो जाता है, उसे ऐड मिलेगी तो एक्टिंग तो आनी चाहिए ना। तो ये है एडवांस प्लानिंग। अच्छा, आप अपनी एकेडमी में और क्या-क्या सिखाते हैं? जी, गेम के साथ साथ हम उनको बीसीसीआई का इलेक्शन प्रोसेस समझाते हैं। इतने छोटे-छोटे बच्चों को बीसीसीआई का इलेक्शन प्रोसेस कहाँ से समझ आ जाएगा? वो मैडम, समझ तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन बंदा एक बार इंडियन टीम में आ जाए, उसे गेम समझ आए ना आए, लेकिन कंट्रोल बोर्ड की पॉलिटिक्स तो समझ आनी चाहिए ना। अच्छा सर, आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो बड़े होकर इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बनना चाहते हैं? देखिए मैडम, किसी भी लड़के या लड़की का ये एम नहीं होता कि वो बड़ा होकर कोच बने। कोच तो वही लोग बनते हैं जिन्हें टीम में जगह नहीं मिलती। फिर भी आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। उभरते हुए कोचेज के लिए मेरा यही संदेश है कि वो यूथ को चांस दें, क्योंकि यूथ के पास एनर्जी होती है, नए आइडियाज होते हैं। हेलो जी, हाँ बोल रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? बात करता हूँ। सर, क्या हो गया? कुछ नहीं, हमारे प्रेसिडेंट का फोन था। तो क्या कह दिया उन्होंने? वो मुझे निकाल के कोई यंग कोच रखना चाहते हैं। सर, तो आप भी तो यही कहते थे कि यंग लोगों को चांस दो। शट अप। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ही शुभ रहेगा। रिश्वत देकर छूटने की पूरी संभावना है, लेकिन बीवी बच्चे आपको घृणा की नजर से देख सकते हैं। तुला राशि के लोग रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों की फीस मत दें, बच्चा फेल भी हो सकता है। रिश्वत लेते हुए नोटों को ध्यान से देखें, कोई नकली नोटों से भी आपकी मुट्ठी गर्म कर सकता है। ईमानदार अफसरों को हमेशा की तरह गैस और एसिडिटी रहेगी। पेट्रोल के भाव बढ़ने के साथ साथ उनका बीपी और पल्स रेट भी बढ़ सकता है। ओहो, किसने रख दिया यहाँ पे? हेलो स्वामी जी नमस्कार, मैं भारद्वाज साहब बोल रहा हूँ। भाई, किसके साहब बोल रहे हो? अजी, दफ्तर में मुझे भारद्वाज साहब ही कहते हैं। तो समस्या क्या है भाई? अजी, जेल की रोटी इतनी स्वाद थी कि रोज जेल की रोटी खाने को दिल करता है, पर हफ्ते में 3 बार जेल को खाना खाने जाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपकी बीवी जेल के खाने से भी बदतर खाना बनाती है। अजी, इतना बुरा खाना बनाती है स्वामी जी, जेल का खाना मुझे 5 स्टार का खाना लग रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक उपाय नोट करो जी। 40 दिन तक लगातार अपनी बीवी को शॉपिंग करवाओ और अपने माथे पे हल्दी, नमक, काली मिर्च, दालचीनी सब का मिला के एक टीका लगाओ। स्वामी जी, इससे क्या होगा? इससे आपकी बीवी इतना अच्छा खाना बनाएगी कि आप जेल की रोटी भूल जाओगे। जी, धन्य हो स्वामी जी। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ, इसी वक्त इसी प्रोग्राम में। मैडम ध्यान से, कहीं सरदार जी आपका ब्रेसलेट चोरी ना कर ले। तुम तो कह रहे थे 2 महीने में अपनी बीवी से तलाक ले लोगे, क्या हुआ? उसकी अब जरूरत ही नहीं है। क्यों? तुम 2 बीवियां रखोगे, पागल नहीं हो जाओगे? नहीं, मेरी बीवी अब मुझे तलाक दे रही है। क्यों? क्योंकि जो तूने SMS भेजे थे ना, वो सारे उसने अपने वकील को बढ़ा दिए। और उसके बगैर वकील को शर्म नहीं आएगी? अरे, इन्हीं SMS के बेस पे तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे रही है, और वो वकील वो SMS
कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश करेगा। तो ठीक है, मैं ऐसे SMS भेजूंगी कि तुम्हारा तलाक जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे मेरे तलाक की तो बड़ी जल्दी है, अपने तलाक की बात करना। अरे मेरा तलाक तो रेडी है, बस तुम्हारी तरफ से देरी है। तलाक मैंने तुम्हें नहीं देना, तुम्हारे पति ने तुम्हें देना है। हाँ, लेकिन मेरे पति को पता चल गया ना कि तुम बहुत अमीर आदमी हो। वो तो है ही। तुम्हारे पास 4 फैक्ट्रियां 4 कोठियां हैं। वो तो है ही। एक फैक्ट्री 1 कोठी मेरे पति को दे दो, वो मुझे छोड़ देगा। वो तो है ही। क्या? मेरे लिए एक फैक्ट्री 1 कोठी मेरे पति को नहीं दे सकते? आजकल लोगों के कोई एथिक्स ही नहीं रह गए। अब देखो ना, किराएदारों को तो सुना था मकान मालिक से मकान खाली करने की पगड़ी मांगते हुए, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ने की पगड़ी मांग रहा हो। हेलो, हाँ, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। हाँ लकी, बोलो। आपने कहा था कि कल आप मेरे पैसे लौटा देंगे, आपने मेरे साथ धोखा किया है। लकी, मैंने धोखा नहीं दिया, मेरे हालात अनलकी हो गए हैं। मैं, तुम्हें पता, झुमरी तलैया से 10 किलोमीटर आगे जाकर अगर राइट मुड़ो तो वहां क्रिमेशन ग्राउंड पे खड़ा हूं। क्रिमेशन ग्राउंड पे? अरे वहां क्या कर रहे हैं? मैंने वहां एक किसान को पैसा उधार दिया था, उसकी फसल फेल होगी। जब मैंने उससे पैसा वापस मांगा, उस पर प्रेशर डाला, अभी मैंने खुद पैसा लकी फाइनेंस से लिया हुआ है, वो सुसाइड कर गया। अब क्या होगा? होना क्या, केस चलेगा। किस पर? जो पैसे मांगने वाले पर ही चलेगा ना, केस गाय भैंसों पर तो चल नहीं सकता। डोंट वरी, जब आपके पास पैसे आएंगे तब लौटा दीजिएगा। हाँ, बट ऐसे है कि थोड़ा टाइम लगेगा, है, काइंडली कोऑपरेट है। ओके। सॉरी। किसका फोन था? ओह, बस किसी पार्टी का फोन था। 15 करोड़ रुपए मांग रहे थे उधार। मैंने कहा अभी इतनी छोटी रकम तो मैं लोन पे देता नहीं। ओए, भाई मैंने कहा ना कि मैं इतनी छोटी रकम नहीं देता। एक्सक्यूज मी, आपका फोन नहीं है, मेरा फोन है। हेलो हेलो जी, क्या हुआ अपने काम का? एक फैक्ट्री, एक कोठी। इसी काम से तो आई हूँ, नेगोशिएशन चल रही है ना। मैंने इनको कहा 1 कोठी 1 फैक्ट्री दे दो, और ये कह रहे हैं कोठी छोड़ दो 1 फैक्ट्री ले लो। अब मैंने तो इन्हें साफ साफ कहा, भाई तलाक तो खुले दिल से होना चाहिए, उसमें इतनी कंजूसी क्यों? अच्छा जी, एक काम करना, जब तक रजिस्ट्री के पेपर तैयार नहीं होते ना, 5 लाख एडवांस ले लो। तलाक के? नहीं जी, प्रॉपर्टी का। और सुनो, आते हो ना काके के ढाबे से 2 चिकन ले आना, शैंपेन में ले आया हूँ। लेट अस स्टार्ट द तलाक सेलिब्रेशन, है जी। ओके बाय। ये हस्बैंड को किस किया? नहीं, मोबाइल को किस किया। एक्स हस्बैंड का ही फोन था ना। अभी एक्स हुए नहीं, जब 1 कोठी और फैक्ट्री दे दोगे तब एक्स होंगे। 5 लाख रुपए ही तो मांग रहे हैं, जल्दी तलाक हो जाएगा ना। देखो, ये हर वाइफ खुशी देती है, कोई जाने की, कोई आने की। जेबी साहब, आप तो वहाँ झुमरी तलैया में 10 किलोमीटर वहां से राइट जाके क्रिमेशन ग्राउंड पे थे ना, यहाँ कैसे आगे? यार धीरे बोलो, ये रेस्टोरेंट है यार, यहाँ वेटरों के भी कान होते हैं। इधर आओ प्लीज, एक्सक्यूज मी। अब बताओ क्या बात है? तुम तो मुझसे कह रहे थे कि तुम वहाँ झुमरी तलैया में हो, तो यहाँ इस रेस्टोरेंट में इस औरत के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि किसान ने सुसाइड कर लिया था। है, पुलिस केस में मेरा नाम आ गया था, मेरे सारे फोन टैप हो गए हैं। पुलिस को डॉज करने के लिए मैंने कह दिया था कि मैं झुमरी तलैया में हूँ। है, अब पुलिस झुमरी तलैया ढूंढ रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या? उस दिन जब मैं फोन किया था ना, तो मैंने कह दिया था कि पैसा लकी फाइनेंसर का था। लकी फाइनेंसर मेरे पे प्रेशर डाल रहा है, मैंने किसान पे प्रेशर डाला, इसलिए वो सुसाइड कर गया। मतलब पुलिस रिकॉर्ड में मेरा नाम भी आ गया? हाँ, नाम तो आ गया। मतलब मैं भी इस मुसीबत में फंस गया? हाँ, फंस तो गए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। वो जो लेडी बैठी है ना, उसके हस्बैंड विजिलेंस डिपार्टमेंट में है। मैंने तो 5 लाख देके अपना केस निपटा दिया। तो मेरी बात भी कर लीजिए ना। 5 लाख दे देगा ना? हाँ, दे दूंगा। मैं बात करके आऊं? प्लीज। हाँ, बोल तो दिया, लेकिन ये जेबी साहब कहीं मुझे अपने झमेले में और ना फंसा दे। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बात हो गई है। होगी? सॉरी मैडम, इन्हें बता दीजिए 5 लाख कहाँ पहुंचाने हैं। ओह श्योर, ये लीजिए। क्या देख रहे हो? अभी जाओ, काम हो गया, जाइए। हैंडसम बॉय। क्या? आई मीन यू आर वेरी हैंडसम। आज पूरे 2 महीने हो गए, कोई पुलिस वाला मेरे घर नहीं आया। लगता है
मैडम ने मेरा काम कर दिया। मजा आ गया। रिंकू बोल। अरे मैं क्या बताऊं यार, मैं तो 2 महीने से अंडरग्राउंड था, मुझे तो कुछ खबर ही नहीं कि शहर में क्या हो रहा है। तू बता। क्या भट्टी ने किसी फार्मर को लोन वोन नहीं दिया? कोई सुसाइड वुसाइड नहीं हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अब मैं देखता हूं कि कौन सुसाइड करता है। भाई ये खुशखबरी है, मेरा तलाक हो गया है, लेकिन एक थोड़ी सी सैड न्यूज भी है। हाँ, लकी ने मुझे बता दी कि तुम्हारी वो चारों कोठियां और वो चारों फैक्ट्रियां तुम्हारी बीवी अपने दहेज में लाई थी और तलाक के साथ ही वापस ले गई। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सच्चा प्यार तो मुझसे नहीं छीन सकी। सॉरी जेबी, ये प्यार मैंने लकी की तरफ ट्रांसफर कर दिया है। सच्चा प्यार ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हुआ। लकी ने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और एक बड़ी सी बिल्डिंग मेरे एक्स हस्बैंड के नाम ट्रांसफर कर दी है। अगले हफ्ते हमारी शादी है, जरूर आना। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा? एक साफ कागज पर लिखकर बिना एड्रेस के किसी भी लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। दिल का आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत, सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना।